हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 7.1, ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास बेटा, ये है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास, ठीक है। देखो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। सर्कल जब हम ड्रा करते हैं बेटा, इसका सेंटर होता है हमारे पास। सर्कल होता है, देखो बेटा, हमारे पास सर्कल जो होता है हमारे पास, ये बना होता है इन्फिनाइट पॉइंट से हमारे पास। इन्फिनाइट पॉइंट से हमारे पास वो जो सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास बेटा, वो एक सिंगल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे होते हैं। मतलब जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस, उतना यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक, ऐसा ऐसा करते। और इस इक्वी डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पे बेटा रेडियस। इसको बोलते हैं यहाँ पे हम रेडियस हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर जो सर्कल की जो बाउंड्री आती है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी, जैसे मैं अगर स्क्वायर बनाता हूं, इसको जब हम सम ऑफ जो भी आर लेंथ आता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और यहाँ पे जो ये पूरी बाउंड्री आती है सर्कल को बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस। मतलब यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसका नाम यहाँ पे बोलते हैं, इसका हम सर्कमफ्रेंस हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। और ये जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, ये होता है 2 पाई आर के बराबर। देखो 2 तो पता है 2 है, पाई का वैल्यू देखो, पाई एक मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होता है बेटा, इसका फिक्स्ड वैल्यू 22/7, या इसको हम लेते हैं 3.14। अगर आप लोगों को याद होगा, पाई हमने देखा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वाली तो वैल्यू तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो या तो 22/7 क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, 3.14, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो देखो बेटा, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर के थ्रू पास हो जाते हैं, या जो लाइन सेगमेंट सेंटर के थ्रू पास होते हैं फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस हमारे पास, उसको बोलते हैं डायमीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मतलब यहां से यहां तक इसको क्या बताएंगे, अगर ये ए बी हमारे पास क्या लगा, डायमीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये रेडियस है आर, और यहां से यहां तक क्या होगा आर। तो मतलब जो डायमीटर ए बी है ये 2r के बराबर है। मतलब जो बेटा डायमीटर होता है ये 2r के बराबर होता है, ठीक है ना। या हम यहां से एक और चीज लिख सकते हैं कि रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, d/2 हमारे पास। तो ये चीज भी याद रखना कि जो रेडियस होता है उसको हम अगर डायमीटर गिवन है तो अगर हम रेडियस डिवाइड बाय 2, ये ना डायमीटर, अगर डायमीटर गिवन है तो बेटा हम रेडियस डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो देखो सर्कमफ्रेंस होता है बेटा सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है। और जो एरिया होता है इसका, देखो अब सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हुआ, जो इसकी जो पूरी बाउंड्री होता है इसका सम, मतलब वो इसकी लेंथ क्या है। और जो एरिया मतलब ये जो पूरा, ये जो प्लेन जो कवर कर रहा है, जो सर्कल ये पूरा प्लेन कवर कर रहा है, वो हम फाइंड करते हैं बेटा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। शाबाश। अच्छा, फिर एक और चीज, यहां से एक और चीज समझो बेटा, जो हमारे पास होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर पूरे सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया होता था सेमी सर्कल का, इसका हाफ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हमारे पास। जो पेरीमीटर है वो भी हम सीखेंगे, जैसे अगर जो क्वेश्चन आएंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब बेटा ये चीज देखो, इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, और इसमें हमें, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में ही बताया कि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे तो मैं मैक्सिमम पार्ट्स बस सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे आप लोगों को करने, ठीक है बेटा, कैसे वैल्यू पुट करने हैं। और मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा, कैसे आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हो और कैसे हम एग्जैक्ट भी, क्या एग्जैक्ट के लिए भी मैं भी कैलकुलेटर का यूज करूंगा, क्योंकि अगर इसको हम वैसे करने बैठेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत, फिर उसका टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। और इसे हमें यहाँ पे बताया भी है कि आप लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हाँ, अब मैं क्यों आप लोग को दिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे, क्योंकि मैं भी कल के टाइम पे, अगर आप वैसे भी अगर एग्जाम में देगा ये, या तो ये वैल्यू रेडियस के मतलब ऐसे वैल्यू देगा जो एग्जैक्ट कट होते होंगे, ठीक है ना, कैंसिल होते होंगे। और अगर नहीं तो तब आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्जाम में,
तो आप लोग के पास कम से कम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की टेक्निक तो होनी चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से कि कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स टू वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच सर्कल यूज पाई इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है इसने खुद बताया 3.14। राउंड योर आंसर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 1 डीपी हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे ए पार्ट में हमारे पास बेटा है कि रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हमें क्या करना, हमें एरिया फाइंड करना। अब एरिया सर्कल हमने देखा कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना सीधे से पुट करोगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो वो आएगा हमारे पास 3.14 इंटू 4। तो सीधे देखो ये तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला 4 4 16 तो 1 कैरी 4 1 4 तो 5। ठीक है, फिर पॉइंट 3 4 12। अब जो आंसर इसने बताया था हमारे पास बेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद खाली एक डिजिट रखना। अब राउंड ऑफ करना आना चाहिए। जब अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, इसके नेक्स्ट डेसिमल नंबर देखो क्या है, वो 6 है, तो वो 5 से स्क्वायर करो 1, तो इसका जो आंसर आएगा 12.6 हमारे पास बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, रेडियस किस में था, सेंटीमीटर में। यहां से एक और चीज याद रखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब हमने ये 2 इंटू 2 किया, जब हमने एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होता है, अगर ये नंबर इसका ऐड हुआ ये ना सॉरी मल्टीपल हुआ, तो क्या ये इनका मल्टीपल नहीं होगा। देखो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1, याद करो बेसिस सेम पावर का एडेड, ये बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। ये भी है ना, देखो बेसिस सेम पावर का एडेड 2 रेज़ पावर 2 बना 4, तो कर सकते हैं इसको क्या, ये फिर ऐसे लेते। तो इसका मतलब जब भी एरिया आएगा बेटा हमारे पास, इसका यूनिट जस्ट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा अकॉर्डिंग टू दैट आएगा हमारे पास। अच्छा, फिर इसका बी पार्ट तो आप लोग खुद करोगे, फिर आ जाओ सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत है इसमें और पार्ट्स भी बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं करना, सीधे से हमें वैल्यू में पुट करने हैं। एक्सरसाइज इजी है, बट ये कि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है हमारे पास, और इसके लिए भी आप लोगों को इसने बताया आप लोगों को कि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इस एक्सरसाइज में। पाई आर स्क्वायर, देखो बेटा पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो सीधे से वैल्यू पुट करना है, तो बनेगा 3.14 इंटू, ये बनेगा 4.2 इंटू 4.2 हमारे पास, 4.2 इंटू 4.2 हमारे पास। ठीक है ना, शाबाश। अब आ जाओ यहां पे बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से डेसिमल हटाएंगे, इसका भी डेसिमल हटाएंगे और इसका भी डेसिमल हटाएंगे, फिर करेंगे 314 इंटू 42 इंटू 42। अब मैं देखो क्या करेंगे बेटा, ये बनेगा 314 इंटू 42 इंटू 42। मुझे एक बात बताओ, जब इसका डेसिमल हटाएंगे, देखो ऑलरेडी हमने ये 2 चैप्टर तो डेसिमल पे किया, चैप्टर 3rd 4th ऐसे, तो इसका हट आएगा यहां से 10 और यहां से 10। अब नेक्स्ट काम क्या है बेटा हमारे पास, फिर 314 इंटू 42 इंटू 42 करोगे। देखो ये मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं, क्योंकि अगर मैं ये चीजें करने बैठू यहाँ पे, फिर ये बहुत लंबा खींचाएगा। फिर नीचे कितना आएगा, सपोज ये कुछ वैल्यू आएगा हमारे पास, और डिवाइड बाय करके कितना आएगा हमारे पास, ये 1 के साथ 5 0 4 0 1 0 0 0 0, जो भी इनको मल्टीपल करके आएगा, जो भी इनको मल्टीपल कर। अब मैं इसको जल्दी यहाँ पे कैलकुलेटर पे करता हूँ। देखो मुझे एक बात है, तो क्या ये कर नहीं सकते हम, बट टाइम खाए, थोड़ा सा टाइम खाए। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, अगर मैं ये चीजें करने बैठू एक एक पार्ट में, तो ये फिर मेरे लिए ये लेक्चर फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे उतना टाइम है भी नहीं, तो ये मैं इसको अगर देखू सीधे सीधे 314 इंटू 42 इंटू 42, ये बन रहा हमारे पास बेटा 553,896। अब देखो डिवाइड बाय था हमारे पास, देखो 1 के साथ 4 0, तो मतलब डेसिमल को सीधे सीधे पीछे ले चलो 4, तो ये बनेगा हमारे पास 55.3896। अब याद करो बेटा, देखो हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, उसके बाद कितना 8, इसको करेंगे वो एड 1, तो बनेगा 54.4। अब किस में था ये, सेंटीमीटर में आई थिंक, तो अगर सेंटीमीटर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास, तो ये इसका एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब बात आती है बेटा, अगर ये सपोज
कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, कैलकुलेटर अलाउड। वैसे भी तब भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सीधे सीधे क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई। बट अगर जल्दी में निपटाना हो तब अब सीधे सीधे क्या करोगे जल्दी में, कि इस पाई का वैल्यू 3 लिया करो, इस पाई का वैल्यू क्या लिया करो 3। तो फिर आप लोग की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, फिर तो ये और भी ईजी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, चीजें सीखेंगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं सिखाऊंगा और भी कि कैसे फिर हम फर्दर इसमें क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, वो कुछ नहीं है, इसमें इसने खाली चेंज किया कि इसने डायमीटर दिया है। ठीक है ना, तो अभी तो हमने सीखा कि रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है ना बेटा, तो हो गया। फिर हमारा फिर वही काम करना है कि एरिया, वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं फाइंड, और यहाँ पे जो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है इसको। फिर तो इसका मैं जैसे इसका मैं खाली एक या दो, इसके भी 3 पार्ट देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यहां से देखो डायमीटर कितना हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, रेडियस कितना आएगा, डायमीटर अपॉन में 2। देखो हमें एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए। अभी देखो फर्दर जब सीखेंगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसको हम डायमीटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अभी ऐसे फॉर्म में आ जाओ, तो यहाँ से d/2 आएगा, वो आएगा 16 अपॉन में 2, वो आएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना, यहाँ से 8 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे एरिया, एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना वैल्यू पुट करना है 3.14, और 8 स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर मतलब होगा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होगा 64, 64 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर 3.14 इंटू 64 सीधे सीधे करना हमारे पास। ठीक है, देखो अगर अगर सपोज कैलकुलेटर अलाउड ना हो, कैलकुलेटर अलाउड, फिर सीधे सीधे कुछ नहीं देखना है, ये 3.14 लेना, इसको राउंड ऑफ करके 3 लिखना है। अगर इसको क्या देखो, अगर मैं इसको सपोज अप्रोक्सीमेट आंसर लिखूं, ये बनेगा 3 इंटू 64, 3 4 12। ठीक है ना, 3 2 6, ये 3 6 18, तो 192 के अप्रोक्सीमेट 192। फिर से बोला था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिखूंगा, जैसे 0.24 इस तरीके से। देखो ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा ये ना कर। और ये चाहे अगर आप लोग को कैलकुलेट इतना तो आप कर सकते हो, इतना अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो। फिर अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे देखो एग्जैक्ट कितना आता है इसका, वो आता है इसका बेटा हमारे पास इस तरीके से कि क्या था हमारे पास 3.14 इंटू 64, वो आता हमारे पास 200.96 इस तरह से। देखो तो क्लोज है इसके हमारे पास, जो हमने अप्रोक्सीमेट लिखा ये इसके क्लोज है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ यहां से हमारे पास कि जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दिस, इसी का पार्ट नंबर में और एक दिखाता हूं सी पार्ट, इसी का मैं एक और पार्ट दिखाता हूं सी पार्ट हमारे पास। यहां से डायमीटर है बेटा 2.6 मीटर। अच्छा सॉरी, यूनिट मत भूल जाना, लास्ट में एरिया का यूनिट लिखना है। अगर सेंटीमीटर में रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं भूल जाओ, आप लोग को नहीं भूल जाना। ठीक है बेटा, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा d/2 हमारे पास, तो 2.6 अपॉन में 2, तो 2 1 जार 2 3 जार, तो 1.3 सेंटीमीटर हमारे पास। तो एरिया कितना सीधे सीधे आएगा फिर हमारे पास बेटा पाई आर स्क्वायर। आप पाई कितना वैल्यू पुट करना, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, 1.3 इंटू 1.3 हमारे पास। ठीक है, अब फिर से देखो कर तो सकते हैं, कोई मसला नहीं, यहां से डेसिमल हटा सकते हो। देखो आप लोग अगर कर भी चाहोगे बेटा, कोई अगर आप यहां से आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, कोई इतनी बात नहीं। 3.14 डिवाइड बाई 100, फिर इसका भी जब डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10 होगा, ये बनेगा एक और जीरो, फिर एक और जीरो इसका, फिर ऊपर 13, फिर ऊपर 13, 13 इंटू 13 होता है 69, 169 हमारे पास। फिर सीधे सीधे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल 314 इंटू 169, फिर जो इनको मल्टीपल करके आंसर आएगा, फिर वहां से क्या करोगे, फिर वहां से हमारे पास इस डेसिमल को पीछे ले चलना है 5, पीछे ले चलना है 5 हमारे पास। अब मैं इसको यहां से सीधे सीधे करता हूं, तो ये बनता है हमारे पास बेटा 3.14 इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो ये आता है इसका आंसर हमारे पास बेटा 5.3066। अब इसने बताया था हमारे पास कि इसको
अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो। देखो आंसर तो हमें यहां तक लिखना है। इसके बाद जब अप टू 2 डेसिमल, इसके बाद जो तीसरा डेसिमल प्लेस नंबर है उस जो है इसको देखो, अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इसको ऐड करेंगे 1, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट इसका बेटा हमारे पास 5.31। मैं अगर एक चीज बताऊंगा बेटा, अगर आप कुछ भी करो ना, एरिया कभी हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करो। क्यों? क्योंकि जो पाई होता है बेटा ये एक रैशनल नंबर है। जो ये क्या इसका मतलब ये पाई का 3.14 होता है? नहीं, ये रैशनल नंबर क्या होता है, जिसकी हमारे पास बेटा जो डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे, मतलब ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। और कैलकुलेटर पे भी आप कितना वैल्यू डाल सकते, ये कितने तक दे सकता है इसको डेसिमल के बाद। बट तो इसका मतलब यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जितना आप हो सके उतना एग्जैक्ट निकाल या क्लोज होने की कोशिश करनी निकालने की। ठीक है, शाबाश। तो ये जो आया हमारे पास बेटा, तो इसका यूनिट था हमारे पास मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हमारे पास, ये इसका आंसर आएगा 5.31 मीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यार देखो ये आप सीधे भी यहाँ पे कर सकते थे 3.314 इंटू 169, तो फिर डेसिमल को पीछे ले चलते हैं 5, तो आप लोग को भी यही आता हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। Work with a partner to answer this question. Use the pi button on your calculator to work out the accurate area of circle with radius 7। देखो जब रेडियस 7 के मल्टीपल में होता है ना, तब तो हमारा इजी काम होता है, तब तो कैलकुलेटर की भी कुछ मतलब गुंजाइश नहीं पड़ते। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसने रेडियस बताया 7 है, तो एरिया किसके बराबर होता है 20 पाई और स्क्वायर। मैंने आपको बताया था बेटा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है ना, 22/7, और रेडियस क्या बोल रहा है 7, तो 7 इंटू 7, तो ये तो 7 से 7 कैंसल, 2 7 14, 2 7 14 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर हमें क्या बता रहा है बेटा इस तरीके से कि राइट टू आंसर करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस हमारे पास, तो इसमें तो कोई डेसिमल था, इसके बाद फिर आप ऐसे 0.000 लिख सकते हो अप टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारे पास बेटा 22/7 इंटू 7 हमारे पास, और अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक इसको फिर लिख सकते हो 14.000 हमारे पास इस तरीके से। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट। नाउ वर्क आउट द एरिया ऑफ द सेम सर्कल यूजिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर पाई हमारे पास। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारे पास जैसे, ठीक, अच्छा ठीक है, तो एक चीज बेटा, यहां पे हमें पाई का वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे हम देखते हैं, अगर कैलकुलेटर में देखता हूं ये कितना आंसर देता है इसका पाई बटन को यूज करके, वो आता है इसका हमारे पास 7 7 49, तो पाई इंटू 49, इसका जो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेटर पे देखूं, वो इसने क्या है, ये ए पार्ट कराएगा, वो आ रहा है 153.93804 ऐसा कुछ। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, तो ये आएगा दिस, तो ये आ रहा 153.938। तो ये आ रहा है इसको बेटा जब क्या, जब ये पाई एग्जैक्ट पाई का वैल्यू पुट कर रहा है ऑन कैलकुलेटर हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसी चीज का हमें फिर से लेना है। देखो हमें क्या कर रहा है बेटा हमारे पास, यहाँ पे तो इसने पाई, इसका मतलब पहले तो इसने कैलकुलेटर पे पाई लिया, फिर ये बोल रहा हमारे पास अब अगर आप बी पार्ट में पाई का वैल्यू कितना लेते हो 3.14, तो फिर बताओ आंसर कितना आता है, इस चीज का आंसर कितना आता है हमारे पास। तो मैं फिर देखो जो एरिया आएगा हमारे पास वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस वही लेना है 7 स्क्वायर मतलब 49 होगा, तो ये बनेगा 3.14 इंटू 49। तो इस टाइम आप देखता हूं मैं क्या आंसर आएगा, 3.14 इंटू 49 हमारे पास, 3.14 इंटू 49 हमारे पास, तो ये आ रहा बेटा हमारे पास 153.86। ठीक है ना, तो शाबाश।
फिर हमें नेक्स्ट में पार्ट इसी में बोला बेटा सेकंड पार्ट में इस तरह से कि पाई का वैल्यू पुट कितना करना है 3.142 हमारे पास, ठीक है। और तब देखते एरिया कितना आता है, एरिया आएगा 3.142 इंटू रेडियस वही लेना है 7 7 होगा 49। तो अब मैं देखता हूँ ये कितना आता है हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 3.142 इंटू 49। तो इस टाइम जो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास वो है 153.958, ठीक है ना। शब आप एक चीज देख रहे हो बेटा कि चाहे हमने जब सीधे पाई वैल्यू पाई बटन यूज किया कैलकुलेटर तो ये आया, इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक फिर 0 लिख सकते हो। तो 153 आ रहा है कुछ। फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर लास्ट में पार्ट में बोल रहा है हमारे पास, अगर इसको क्या पुट करो पाई के सीधे देखो एक्चुअल जो पाई का वैल्यू होता है बेटा वो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया था ये इसका फोर्थ पार्ट क्लियर आएगा। तो वो कितना आया था हमारे पास 154, जब हमने पाई का वैल्यू कितना पुट किया था 22/7 154.000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, ठीक है बेटा शाबाश। फिर बोल रहा है कि सी पार्ट में, अब इसका पार्ट सी, यूज दिस फॉर्मूला टू वर्क आउट द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेट आंसर पार्ट ए एंड ईच ऑफ द अप्रोक्सीमेट आंसर्स इन पार्ट बी गिव परसेंटेज करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस लिखनी है एग्जैक्ट वर्सेस एक्यूरेट के बिटवीन। अब वो कैसे फाइंड करना बेटा परसेंटेज डिफरेंस हमारे पास, इसका मैं एक पार्ट दिखाता हूं, वो करना है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट एंड अप्रोक्सीमेट हमारे पास, ठीक है ना शाबाश। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस तरीके से पहले पार्ट में, जो यहाँ पे पहले पार्ट में आया था हमारे पास, जैसे पार्ट नंबर बी का जो आया था हमारे पास दिस 153.860 हमारे पास, और अगर मैं देखूं इसका एक्चुअल जो एग्जैक्ट निकलेगा वो 154 ही होगा, वो 154 होगा हमारे पास बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास 150, तो परसेंटेज डिफरेंस आएगा 154 माइनस 153.860 डिवाइड बाय एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट कितना था 154, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस इस चीज को फिर सॉल्व करना है, इस चीज को फिर सॉल्व कर ऐसे आप फिर सारे पार्ट यहाँ पे फिर जो सेकंड पार्ट में आया था 154 माइनस 153.958 डिवाइड बाय 154 इंटू 100 हमारे पास। तो इस चीज को का आंसर करके जो आएगा आप लोग का वो परसेंटेज डिफरेंस होगा हमारे पास शाबाश। तो फिर बोल रहा है कि पार्ट नंबर डी में विच अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर पाई गिव्स द स्मॉलेस्ट परसेंटेज डिफरेंस। तो फिर ये चीज आप देखोगे बेटा किस पाई के किस वैल्यू पे हमारे पास स्मॉलेस्ट परसेंटेज डिफरेंस देता हमारे पास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास। तो मगर मुझे एक चीज डाउट हो रहा है यहाँ पे कि जिससे पहले पार्ट में बोल रहा था हमारे पास इस तरह से यूज अ पाई बटन कैलकुलेटर टू वर्क आउट द एक्यूरेट एरिया ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, मतलब एक्यूरेट का ये क्या ले रहा है फिर, एक्यूरेट के लिए फिर ये लेता है ये, जब ये पाई का वैल्यू सीधे सीधे वो कितना था हमारे पास, जस्ट वेट, तो ये आया था वो दिस 153.933 दिस, ठीक है बेटा शाबाश। तो इसका मतलब ये चीज है बेटा हमारे पास के यहाँ पे 154 को एक्यूरेट नहीं लेना है, एक्यूरेट क्या एक्स के अकॉर्डिंग लेना है यहाँ पे जब इसने कैलकुलेटर पे पाई का वैल्यू यूज किया है। तो जैसे हमने वो कितना था दिस, जब हमने फिर अप्रोक्सीमेट निकाला था, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 वो कितना था 153.860, तो यहाँ पे 153.938 लिखोगे। फिर इनके बिटवीन डिफ देखो 153 में से 153 हो गया 0, फिर 9.938 माइनस 0.860 डिवाइड बाय करोगे 154 नहीं आएगा, यहाँ फिर आएगा जो एक्यूरेट था वो 153.938
मल्टीप्लाई बाय 100 से, फिर तो ये यहाँ से परसेंटेज डिफरेंस। तो इस चीज का फिर ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो एक्यूरेट लेना है वो ये वैल्यू लेना है। मतलब जब इसने पाई का वैल्यू बटन यूज किया कैलकुलेटर पे, जो वहां पे आंसर यूज आए वो ये एक्यूरेट ले रहा है हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से कि वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच सर्कल, यूज द पाई बटन ऑन योर कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फिर से वही काम करना है कि यहाँ पे हर एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है और पाई बटन का यूज करना है कैलकुलेटर पे, और आंसर को हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। जैसे ए पार्ट में रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना सीधे सीधे आएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये बनेगा पाई इंटू 36। अब सीधे सीधे कैलकुलेटर पे करेंगे पाई इंटू 36 हमारे पास, वो देखेंगे वो आता है हमारे पास बेटा पाई मल्टीप्लाई बाय 36, तो वो बन जाता हमारे पास 113, ठीक है, 0.097335 ऐसा डैश डैश। तो हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो ये मिला, तो इसको फिर जो आंसर अप्रोक्सीमेट मिलेगा बेटा 113 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, शाबाश। तो 4 पार्ट्स इसमें 2 पार्ट्स में कराऊंगा। फिर जो इसका एक और पार्ट है जैसे डी पार्ट है, देखो बेटा डी पार्ट इस तरह से, वहां पे जो डायमीटर है 4.8 मीटर, तो रेडियस कितना आएगा 4.8 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 2.4 मीटर हमारे पास। फिर सीधे सीधे क्या करना है एरिया फाइंड करना, तो एरिया आएगा हमारे पास बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई को भी ऐसे ही रखने दो, और आर स्क्वायर मतलब 2.4 स्क्वायर हमारे पास। 2.4 स्क्वायर मतलब 2.4 इंटू 2.4। तो अब इसमें अगर आंसर देखोगा बेटा वो आ रहा है हमारे पास पाई मल्टीप्लाई बाई 3.4 इंटू 3.4 हमारे पास, तो वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट हमारे पास बेटा इस तरीके से 36.3168 कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, तो बट यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरह से 316811 डैश डैश डैश, तो हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये मिल रहा है। उसके बाद जो डिजिट है 1, तो स्क्वायर कुछ नहीं होगा, तो बनेगा हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 36.3। और जो रेडियस किसमें था हमारे पास, ये थी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हमारे पास, मीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। मान लीजिए कि यहीं पे इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इसी पार्ट को देखो बेटा इस तरीके से करेंगे हम। रेडियस क्या है हमारे पास 2.4, तो मैं लिखूंगा सीधे सीधे, मैं क्या करूंगा, मैं पाई का वैल्यू 3.14 नहीं, मैं पाई का वैल्यू 3 ले लूंगा, तो पाई इंटू फिर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या है 2.4 इंटू 2.4 डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 10, या भी 10, तो मतलब डिवाइड बाय 100, तो बनेगा हमारे पास 3 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 बनेगा 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहां से इस तरीके से इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उनको मल्टीपल करूंगा ऊपर वाल को, फिर डिवाइड बाय 100 मतलब डेसिमल को पीछे दूर चलना है। तो पहले मैं करूंगा इस तरीके से 24 इंटू 24, देखो 24 इंटू 24 कितना आता है 4 4 16, तो 2 4 8 9 हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 2 2 4, तो आता है 6 17, तो 576। फिर और करना मल्टीपल अब 3 से, तो 3 6 18 1 कैरी, 3 7 21, तो 22 2 कैरी, 3 5 15, तो 17। तो ये आ रहा हमारे पास बेटा 1728 डिवाइड बाय 100, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि डेसिमल को पीछे ले चलते हम 2, तो बनता है 17.28 हमारे पास। एक सेकंड
इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए हमारे पास। तो एक सेकंड, इसको मैं फिर से करता हूँ। ये क्या किया मैंने अभी यहाँ पे, ओ शिट ओ शिट, देखो मैंने यहाँ पे गलत किया है। मैंने यहाँ पे पाई इंटू 3.4 किया, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि इतना तो नहीं होना चाहिए था ना। तो ये चीज मैंने गलत किया यहाँ पे। ये पाई फिर आएगा बेटा हमारे पास इंटू, ये 2.4 था हमारे पास रेडियस, तो 2.4 इंटू 2.4, तो ये आ रहा है इसका 18। अच्छा हाँ देखो बेटा, ये ऐसा कुछ है हमारे पास कि 18.095 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। एक सेकंड, क्या बोल रहा था हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो ये मिल रहा है। इसके बाद मायने तो इसको ऐड करेंगे 1, तो मैंने कहा हमारे पास 18.1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये और ये में देखो कितने एक दूसरे के क्लोज है, और यहाँ पे हमें क्या उतना टाइम लगा उसको कर। तो जब भी कैलकुलेटर मान लो कल के टाइम पे अलाउड नहीं है, तो सीधे सीधे पाई को सीधे 3 वैल्यू पुट करना है। 3.14 के बदले ना 3.14 ना कुछ, सीधे सीधे क्या करोगे पुट 3 वैल्यू। और अगर लगता होगा कि रेडियस 7 के मल्टीपल में आ रही है, फिर 22/7 वैल्यू पुट करना। इस चीज का ख्याल रखना बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास तो दोनों देखो, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो इसने बताया आप लोगों को कैलकुलेटर यूज कर लो, तो बट आप लोग के पास तो ये भी एक रास्ता होना चाहिए ना कि कल के टाइम पे अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, तो कम से कम क्वेश्चन नहीं छोड़े हम, क्या हम कैलकुलेशन देख के भाग जाए। नहीं, उस टाइम थोड़ा सा माइंड गेम खेलना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हमारे पास, ठीक है बेटा। जस्ट वेट, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर फिर यहां से 5। Ely and Hannes work out the answer of this question. Work out the area of circle with radius 1.7 मीटर, यूज पाई। देखो बेटा इस तरह से ये बोल रहे कि रेडियस 1.7 मीटर है और पाई का वैल्यू कितना पुट करना है 3.14। जो ईली है वो किस तरह से बेटा कर रही है, वो ऐसा कुछ कर रही है। देखो हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर हमारे पास, पाई इंटू आर स्क्वायर हमारे पास। अगर आप देखोगे बेटा ईली ने क्या किया, उसने इस तरह से पहले किया है, उसने जो ईली है यहाँ पे उसने लिखा है इस तरह से 3.14। देखो मतलब अब क्या करना है, एक्चुअल में हमें 3.14 इंटू रेडियस के बदले 1.7, आर स्क्वायर मतलब 1.7 इंटू 1.7। तो ईली तो पहले ठीक कर रही है, 3.14 इंटू 1.7 कर रहे हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वो 5.338 आ रहा है। तो मतलब लगभग, तो अगर ये इसने कैलकुलेशन ठीक, तो फिर तो ठीक है इसका, क्योंकि 3.14 इन दोनों को मल्टीपल क्या है। फिर इसे गलती क्या किया बेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करे इस तरह से 5.338 जो आया इसको स्क्वायर कर रहे, क्या इसको स्क्वायर करना था, नहीं फर्दर इसको क्या करना था बेटा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 1.78। तो ये इसने गलती की बेटा, ये इसने गलती की यहां से। फिर जो दूसरे हमारे पास क्या, जो दूसरा हमारे पास है हैनस, इसने लिखा इस तरह से, इसने पहले ये किया है कि 1.7 स्क्वायर, इसने लिखा इसको, इसने पहले 1.7 स्क्वायर को लिखा बेटा, 1.7 स्क्वायर को लिखा बेटा। मुझे लगता है इसने शायद इसको क्या किया कि हाँ इसने एक गलती की है जो मुझे यही पे पता चल रही है। इसने गलती यही की है कि इसने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया। मतलब स्क्वायर क्या था, मतलब बेटा स्क्वायर करना मतलब था इस तरह से 1.7 इंटू 1.7। ये इसने क्या किया, इसने ऐसा कुछ किया है 1.7 इंटू 2, देखो 2 7 14, 2 1 2 पॉइंट 2 1 तो 3.4। तो मतलब इसने, तो ये भी इसने गलती की बेटा। तो ये इसने यहाँ पे गलती की थी, जो स्क्वायर करके किया था बेटा, तो इसने ये गलती किया हमारे पास कि 1 पॉइंट। तो इसका मतलब जो भी आप इसने आंसर लिखा हो तो गलत ही होगा, वो कहां से ठीक होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखे दोनों ने क्या मिस्टेक किया बेटा। फिर अगर आप देखोगे इसका बी पार्ट में जिसका एक्चुअल आंसर आएगा वो सीधी सीधी कैसे आएगा, ये वाला। इनको क्या करोगे,
सिंपलीफाई। तो अगर मैं ये करूंगा अब इस पे हमारे पास बेटा वो कितना आता है हमारे पास, वो आता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इंटू 1.7 हमारे पास, तो वो आता है हमारे पास 9.0746। ठीक है ना, तो शाबाश। अब बस यही हमारे पास बेटा, तो ये इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है हमारे पास 9.0746 हमारे पास। और ये रेडियस किसमें था हमारे पास, यहाँ पे मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हमारे पास, मीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इस तरीके से फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 यहां से बेटा हमारे पास इस तरीके से है, work with a partner to answer this question. So far in this unit you are using the formula। देखो अभी तक आपने क्या देखा कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बेटा, ये तो अभी तक हमने देखा। ठीक है, कैन यू राइट अ फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरिया विच यूजेस डायमीटर इंस्टेड ऑफ रेडियस। मतलब कुल मिला के बताना ये चाहता है बेटा कि क्या हम इस एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमें पता है डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r। 2r हमारे पास, देखो यहां से अगर मैं यहाँ पे एरिया को इस तरह से लिखूंगा पाई, अगर मैं यहां से बेटा r के बदले क्या लिखूं, d, r के बदले क्या लिखूंगा, d हमारे पास। और यहां से फिर मुझे पता है कि रेडियस किसके बराबर आता है, d/2। तो मतलब इस r के बदले क्या लिख सकता हूं बेटा, d/2। तो r के बदले में d/2 लिख सकता हूं सीधे से, होल स्क्वायर। तो बनेगा पाई d स्क्वायर, तो d स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाई 2 2 4। तो ये बनेगा एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, एरिया इन टर्म्स ऑफ। तो मतलब अगर आप सीधे सीधे डायमीटर भी क्यों होगा तब भी आप सीधे ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, वर्कआउट फर्स्ट द एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। तो यहां पे दोनों का क्या करना बेटा, पहले एरिया फिर क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने बेटा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट मैं दिखाऊंगा, एक पार्ट दूसरा फिर आप लोग खुद करोगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास रेडियस इसने दिया है इस तरीके से 5.6 सेंटीमीटर। पहले क्या करेंगे, वही एरिया, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो इस टाइम नहीं पता इसने क्या यूज करना है, तो पाई को और याद रखो। देखो जब मुझे यही से मैंने हिट किया, यही से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये 5.6, जब इसका मैं डेसिमल हटाऊंगा ये बनेगा 56, और 56 7 के मल्टीपल में आता है। तो मैंने बताया जब भी रेडियस 7 के मल्टीपल में हो तो उसको क्या करोगे, तब वैल्यू पाई का सीधे सीधे 22/7 यूज करना है। तो मैं यूज करूंगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा 5.6, और 5.6 इंटू 5.6, और 5.6 का मैं डेसिमल हटाऊंगा ये बनेगा 56/10 इंटू 56/10। देखो बेटा 7 1 जार सीधे सीधे 7 8 जार हो गया हमारा काम, 7 1 जार 7 8 जार हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब इनको मल्टीपल। देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो कर भी सकते जैसे 2 1 जार 2 5 जार, 2 1 जार 2 5 जार, बट उससे तो हमारी कैलकुलेशन और बिगड़ जाए। क्यों कि वो फिर 5 5 25, फिर डिवाइड बाई 25 भी करना है। अब जब 10 इंटू 10 है 100, जब भी 10 100 मतलब 10 के मल्टीपल में होता है हमारे पास बेटा डिवाइड, तो हमें डेसिमल को खाली आगे पीछे लेना चलता है होता है, तो तब तो हमारा काम इजी हो जाता है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, 22 इंटू 8 इंटू 56। देखो 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, तो 70 176 इंटू 56 करोगे, 176 इंटू 56 डिवाइड बाई 10 10 जार 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से फिर आएगा हमारे पास इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को राउंड अप करूं, देखो वैसे तो कर सकते हो इसमें, मैं देखो यहाँ पे भी सिखाऊंगा कि जल्दी कैसे निपटा सकते हो, बट अगर ऐसा कैलकुलेशन तो ये तो कर मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस चीज, चलो देखो इस चीज को तो ये कुछ ऐसा मसला नहीं है, 176 इंटू 56 करोगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसलिए मैं सिखाता हूँ, देखो 176 को हम राउंड अप कर सकते हैं 180,
इंटू 56 को राउंड ऑफ करके 60 डिवाइड बाय 100 0 0 0 0 तो 6 इंटू 18 बनेगा अप्रोक्सीमेट इसका आंसर बेटा 6 8 48 तो 8 तो ये बनेगा हमारे पास 6 1 6 हमारे पास तो ये बनेगा 108 हमारे पास बेटा तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7। वैसे अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो इसको मैं सपोज कुछ 1 खुद से लिखता हूँ 3 तो इसका अच्छा अगर मैं आप इसका एक्चुअल देखता तो 1 था हमारे पास बेटा 176 इंटू 56 176 इंटू 50 6 6 36 6 3 कैरी 7 6 42 तो 3 कैरी तो 45 हमारे पास तो 5 4 कैरी 6 1 6 तो 10 5 6 30 0 3 कैरी 5 7 35 3 था कैरी तो 38 तो 8 3 कैरी फिर से तो 8 6 5 9 डिवाइड बाय कितना था 100 डिवाइड बाय मतलब डेसिमल को इतना ले जाओ तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट इसका आंसर फिर बेटा हमारे पास 98.56 बट हमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक इसके आगे 6 तो इसको ऐड करेंगे 1 तो बनेगा 98.6 और जो भी इसका था सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। इस तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अच्छा ये तो था इसका बेटा एरिया, इसी तरीके से इसका अब सर्कमफ्रेंस निकालना है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब इसका क्या फाइंड करना है? अब इसी सर्कल का ये तो होगा एरिया, आप इसका फाइंड करोगे सर्कमफ्रेंस यहां से। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? होता है बेटा 2 पाई आर के बराबर तो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 50 देखो 5.6 आ रही 5.6 तो बनेगा 56 अपॉन में 10 7 1 7 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 2 2 4 2 2 4 तो 44 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 हमारे पास। तो यहां से बनेगा 4 8 32। ठीक है, तो 4 8 32 2 3 कैरी 4 32 3 कैरी तो 35 352 डिवाइड बाई 10 मतलब डेसिमल को पीछे एक तो बनेगा 35.2। ये तो एग्जैक्ट बराबर है सेंटी और ये सर्कमफ्रेंस आएगा बेटा। इसके साथ देखो ये लेंथ है, एक्चुअल में क्या है लेंथ, तो इसका मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा यूनिट रहेगा सर्कमफ्रेंस का। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से इसका बी पार्ट हुआ, अब आप लोग खुद करोगे। वहां पे डायमीटर दिया है, बी पार्ट में इसने क्या दिया आप लोग को? तो डायमीटर इसने दिया 32 मिलीमीटर, तो रेडियस आएगा सीधे सीधे 16 मिलीमीटर। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। फिर आ जाओ बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा इस तरीके से कि वर्क आउट द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसने भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिया है। यूज प्राइस मेथड, तो देखो बेटा हमारे पास पहले मैं सिखाऊंगा कि इसने कैसे इसको अप्रोक्सीमेट आंसर लिया है। यहाँ पे जो डायमीटर इसने दिया कि ये 11.85 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये सेमी सर्कल है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है इसका एरिया। हमें पता है बेटा एरिया पूरी सर्कल का कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास बेटा पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इसने क्या बताया, देखो बेटा जो डायमीटर देखो ये इस टाइम डायमीटर ख्याल रखना, ये पूरा यहाँ से देखो, ये अगर हम बनाते पूरा बेटा ये पूरा सर्कल ऐसे बनता, तो फिर मैंने बताया जो सेंटर के थ्रू लाइन पास जाती है वो डायमीटर, तो मतलब डी कितना है यहाँ पे बेटा हमारे पास वो 11.85 सेंटीमीटर। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर जो 10th प्लेस पे डिजिट वो ग्रेटर है तो इसको ऐड किया 1, तो इसने फिर इसको राउंड ऑफ करके लिखा है रेडियस को डायमीटर को 12 और रेडियस फिर कितना आएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगा फिर डिवाइड बाई 2 या अप्रोक्सीमेट हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इसने पाई का वैल्यू बताया आप लोगों को कि पाई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट करो अप्रोक्सीमेट,
तो फिर तो हमारा काम इजी होगा। देखो आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया आएगा फिर हमारे पास बेटा, और ये एरिया होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट एरिया बेटा, तो बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पाई का वैल्यू कितना करना है पुट, 3 इंटू रेडियस का 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 18 जार 3 8 जार 24, ठीक है बेटा 3 1 जार तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो इसका आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेट 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेटा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे या इसको एस्टिमेट एरिया बता सकते हो, फिर जो इसका एक्यूरेट एरिया है, अब एक्यूरेट के लिए तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करने। एक्यूरेट एरिया कैसे आएगा बेटा हमारे पास, पाई और स्क्वायर अपॉन में 2। तो एक्यूरेट के लिए पाई का वैल्यू कितना ले रहा है ये इस तरह से दिस, तो पाई बटन यूज करना है, और रेडियस कितना आएगा दिस 11.5 डिवाइड, तो रेडियस सिस्टम आएगा बेटा हमारे पास 11.85 डिवाइड बाई 2। देखो 2 1 जार 2 5 जार फिर पॉइंट, यहां से कैरी 1 तो बनेगा 18, तो 2 9 जार, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका आ रहा है हमारे पास 5.925। तो एक्यूरेट के लिए तो पहले पाई इंटू 5.925 होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर आप ये चीज आप बेटा करोगे तो पाई के वैल्यू भी, पाई का वैल्यू भी फिर 3. तो ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है, इस चीज का मैं बताता हूँ। तो इसीलिए देखो अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तब तो ऐसे करोगे, तब तो कोई शक नहीं है, क्योंकि तब हाँ अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं तब तो ये वाला, तब ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो ये तो देखो इसमें तो कोई शक, जो इसका आता बेटा हमारे पास बेटा जो इसने लिखा है यहाँ पे इसका आंसर फिर एक्यूरेट के लिए, वो इसका आ रहा है हमारे पास 55.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो अप्रोक्सीमेट वो कितना आया था 50, तो इतना ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है एक दूसरे के। अब इसी तरह से बेटा फिर ये बोल रहा है कि यूज प्रियाज मेथड टू वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द एरिया एंड कैलकुलेट द एक्यूरेट एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद, ठीक है बस यही चीज यूज करके करना बेटा फिर अप्रोक्सीमेट एंड एक्चुअल एरिया। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये पार्ट जहां पे रेडियस कितना हमारे पास बेटा 6.2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या डिजिट है 2, तो इसको ऐड करेंगे कुछ नहीं, तो ये बनेगा सीधे सीधे रेडियस अप्रोक्सीमेट आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया फिर इस टाइम क्या आएगा हमारे, और पाई का वैल्यू कितना पुट करना है 3 हमारे पास, तो फिर सीधे सीधे एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा पाई और स्क्वायर अपॉन में 2, वो बनेगा 3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो बनेगा 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27 डिवाइड बाई 2, तो बनेगा हमारे पास 13.5। तो ये जो आंसर आएगा बेटा ये अप्रोक्सीमेट होगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं अगर इसका एक्चुअल देखूं बेटा, एक्चुअल कितना आएगा इसका हमारे पास बेटा, वो बनेगा हमारे पास पाई इंटू रेडियस कितना है 6.2 इंटू 6.2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा 2 1 जार 3.1, तो बनेगा हमारे पास पाई इंटू 3.1 इंटू 6.2। अब अगर इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, ये बन जाता है हमारे पास पाई इंटू 3.1 इंटू 6.2, तो ये आ रहा है, एक सेकंड, पाई इंटू 3 हमें क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, ये तो एक सेकंड, अरे शिट, सॉरी बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये जो रेडियस तो 6 ही रहेगा, मैं शायद डायमीटर के साथ चल रहा था, ये तो 6 ही रहेगा, तो बनेगा 6 इंटू 6 हमारे पास, ठीक है। तो बनेगा 6 6 36 इंटू था 3 हमारे पास, तो 3 6 18 1 के 3 3 9, तो 108 अपॉन में 2 हमारे पास,
तो फिर ये बनेगा हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। और इसका जो अप्रोक्सीमेट एक्चुअल आंसर है बेटा वो अराउंड 60.38 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। शाबाश। चलो फिर मैं इसका एक और पार्ट दिखाता हूँ, लास्ट वाला जो पार्ट नंबर इसका दिया है। यहां से डायमीटर है हमारे पास बेटा 19.28 मीटर। अब अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए सीधे सीधे देखो, जो 10th प्लेस पे वो 2 है तो इसको ऐड करेंगे कुछ नहीं, तो इसके लिए डायमीटर कितना बनेगा हमारे पास 19। अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इसको फिर भी 19 लिखूं ना डायमीटर, ये फिर भी रेडियस आएगा पॉइंट्स में, ठीक है। तो मैं अब एक चीज को जब राउंड ऑफ करना है तो इसको मैं 20 अब लिखूंगा और अगर इजी हो जाएगा हमारे पास। बात आया समझ? देखो इसको एक्चुअल जब इसको राउंड ऑफ करते हैं ना वो बनता है 19 ही, बट यहाँ पे डायमीटर है। और अभी हमें फिर जब रेडियस निकाले वो फिर से डेसिमल में आएगा, तब तो क्या हमारा इजी, तब तो फिर और भी बन जाएगा टफ हमारे पास। तो जब इजी करना है तो इसको मैं राउंड ऑफ कर लिखूंगा 20, ठीक है, इजी होने के लिए। तो रेडियस आएगा फिर हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसका 10 मीटर हमारे पास। और पाई का वैल्यू कितना लेंगे हम 3, तो इसका मतलब जो एरिया आएगा अप्रोक्सीमेट इसका एरिया हमारे पास बेटा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो बनेगा हमारे, क्योंकि ये सेमी सर्कल, इस चीज का ख्याल रखना है ना। तो पाई का वैल्यू 3 इंटू आर का अप्रोक्सीमेट, और जो भी एरिया ये अप्रोक्सीमेट होगा सॉरी। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, रेडियस आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 5 जार 3 5 जार 15 इंटू 10 तो 150 मीटर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट होगा ये। अब अगर इसका मैं एक्चुअल देखते हैं बेटा, अगर एक्चुअल एरिया सेमी सर्कल का देखते हैं बेटा हमारे पास, वो आता हमारे पास फिर से पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब पाई का वैल्यू तो अभी हम कैलकुलेटर पे यूज लेंगे। तब रेडियस कितना आता हमारे पास, देखो ये तो था डायमीटर, तब जो रेडियस आता था तब रेडियस आता हमारे पास d बाई 2, तो बनता था हमारे पास 19.28 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 9 जार 18, फिर पॉइंट यहां से 1 बचेगा, ये बनेगा 1 2 12, तो 2 6 जार 2 4 जार, तो ये बनेगा 9.64 इंटू 9.64 रेडियस है ना, 2 टाइम्स मल्टीपल डिवाइड बाई 2 हमारे पास। तो अब मैं इसको देखता हूं कैलकुलेटर पे इसका एक्चुअल आंसर कितना आता है। तो ये बनेगा पाई इंटू 9.64 मल्टीप्लाई बाई 9.64, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हमारे पास। तो ये आ रहा है हमारे पास बेटा 145.97 के अप्रोक्सीमेट। तो एस्टिमेट कितना था हमारे पास बेटा 150 के अराउंड। तो आप देखो कि क्लोज एक दूसरे के हमारे पास। तो आप, और दूसरी बात आप देखो ना, अगर आप ये एक्चुअल करने बैठोगे ना, पाई का भी वैल्यू फिर 3.14 लेना है, फिर ये मल्टीपल, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, फिर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है फिर बेटा। तो जब भी अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूं, तब ये मेथड है, सीधे सीधे उड़ा दो ऐसे ही, ठीक है ना। तो और जब होगा तब तो सीधे, तब तो वैल्यू पुट ही करना ऐसे, तब नहीं बताना कि एक्चुअल अप्रोक्सीमेट। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। अच्छा फिर से वही कहानी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइम दिया है कि वर्कआउट फर्स्ट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमीसर्कल, गिव योर रेडियस, गिव आंसर टू करेक्ट, ठीक है। फिर से वही करना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में भी। अब इसने दोनों चीजें बताया, देखो मैंने बताया ये जो हमारे पास इजी है, बस ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ठीक ठाक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है हमारे पास। बाकी एक्सरसाइज इजी है हमारे पास, सीधे वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे रेडियस फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है बेटा हमारे पास 12.5 मीटर। तो अब ये बोल रहा है हमारे पास बेटा ये सेमी। अब देखो, चाहे अब दूसरी बात समझो बेटा, चाहे मैं पूरा रेडियस सर्कल ले लूं या ये हाफ सर्कल ले लूं, मतलब सेमी सर्कल, तो रेडियस दोनों के लिए सेम है। बट यहाँ पे खुद बोल रहा है कि वर्कआउट द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, मतलब ये जो इस टाइम ये रेडियस लेनी है, ये सेमी सर्कल की रेडियस लेने, इस चीज का ख्याल रखना बेटा, ठीक है। तो रेडियस मतलब यहां से यहां तक होगा, हाँ 12.5 मीटर, ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से हम करेंगे इस तरीके से कि अब हमें पता है, पहले मैं फाइंड करूंगा इसका एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो बेटा, जो मैं इसका आंसर निकालूंगा वो मैं निकालूंगा एस्टिमेटेड आंसर, एक्चुअल में अब नहीं निकालूंगा। और आप कैलकुलेटर को यूज करके एक्चुअल निकाल सकते हो। फिर पाई का वैल्यू मैं 3 ले लूंगा, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय, अब रेडियस हमारे पास 12 पॉइंट, तो ये मैं एक्चुअल अप्रोक्सीमेट लिखूंगा। 10th प्लेस पे 5, तो मतलब इसको ऐड कर सकते हैं 1, तो बनेगा 13, ठीक है। 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 हमारे पास, शाबाश। तो ये बनेगा एरिया हमारे पास इसका। तो ये आएगा फिर हमारे पास इस तरह से कि 13 इंटू 13 था 169, तो 3 इंटू 169 डिवाइड बाई 2 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, पहले इनको मैं मल्टीपल करता हूँ, 3 9 27, 7 2 कैरी, 3 6 18 2 कैरी, तो 20 0 2 कैरी, फिर से 3 1 3, तो 5 0 7 अपॉन में 2, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 2 5, फिर यहां से 3.5 हमारे पास। इसने बोला था अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, यही आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट इसका बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है, ये जो आंसर 253, तो ये था हमारे पास मीटर स्क्वायर हमारे पास। अब एक्चुअल आप फाइंड कर सकते हो बेटा, एक्चुअल फाइंड करने के लिए कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी वो कितना आता है इसका, वो आता है इसका पाई का वैल्यू पाई इंटू रेडियस, फिर एग्जैक्ट फाइंड करना है 12.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 2, तो वो इसका आ रहा है 240। एक्चुअल जो इसका बेटा हमारे पास बेटा आ रहा है वो आ रहा है 245.4, इस तरह से। तो आप खुद भी देख सकते हो, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है इनके बिटवीन हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो होगा इसका एरिया। अब इसका फाइंड करना बेटा पेरीमीटर। अब इसका फिर क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर हमारे पास। अब याद रखना बेटा, देखो इस तरह से, पेरीमीटर देखो बेटा, अब अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अब दो चीजों में एक्चुअल, अगर देखो बेटा, देखो आप पेरीमीटर कैसे लिख सकते हैं हम बेटा। सेमी सर्कल का तो पता था, एरिया तो बस पता इतना है, बट पेरीमीटर में दो चीजें होती है, या पेरीमीटर इस आधे सर्कल मतलब ये वाला, तो या अगर पेरीमीटर ये डायमीटर भी इंक्लूड है, मतलब ये r प्लस r, ये 2r है, तो मुझे लगता है कि ये 2r इंक्लूड होगा, ये 2r यहाँ पे इंक्लूड होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो फिर भी मैं बताऊंगा कि बेटा इसको चेक करना, इस चीज को चेक करना आंसर की पे। फिर इसने आंसर कैसे लिखा है इसने, तो मुझे तो एक्चुअली देखो हमें पता है इस आर्क का, इस आधे सर्कल का जो पेरीमीटर आता है, देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई देखो पूरे सर्कल का बेटा होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस। और हाफ सर्कल का इस यहां से यहां तक इस आर्क का कितना होगा पाई आर प्लस। और ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये भी तो लिख सकते ना हम। अब इसने ये नहीं मेंशन किया यहाँ पे, अब मुझे बट मेरे हिसाब से अब ये जब सेमी सर्कल का बोल रहा है तो मुझे लगता है ये शायद फिर 2r नहीं लेता होगा, ये 2r, तो मैं भी इस टाइम नहीं ले लूंगा। हाँ, अगर आप लोग आंसर बेटा आंसर की चेक करना, अगर लगा कि आंसर कुछ ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब समझना कि इसने ये 2r भी ऐड किया है, ये 2r भी ऐड। आप खुद सोचो यहां से यहां तक कितना होगा r, ये रेडियस, और यहां से यहां तक r, मतलब फिर ये प्लस 2r भी कर रहा है इसको। बट इस टाइम में खाली पाई आर लेता हूं इस आधे सर्कल का, क्योंकि तब इसको बता, अगर इसका अगर ये बता रहा है कि ये बिल्लू ठीक है, तो अब मैं इसको पाई आर ही लेता हूं उस टाइम,
तो अच्छा पेरीमीटर या अब आप कंफ्यूज मत हुआ, मतलब सर ये सरकमफ्रेंस है बेटा, इसी चीज को सर्कल में बोलते हैं, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल में। तो ये बनेगा हमारे पास रेडियस कितना था 12.5 हमारे पास। तो इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट फिर से ले लूंगा 3 × 13, तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है बेटा 39 मीटर, 39 मीटर हमारे पास। फिर इसका बी पार्ट फिर से इजी हमारे पास, उसमें डायमीटर दिया है 46, तो वहां से पहले रेडियस निकालोगे वो 23 मिलीमीटर आएगा। पार्ट नंबर बी जो इसका बीटा है वो डायमीटर है 46 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 23 मिलीमीटर हमारे पास, कुछ नहीं। और आर का वैल्यू, ये पाई का वैल्यू फिर क्या अप्रोक्सीमेट के लिए 3 ले लोगे, तो फिर सीधे सीधे वैल्यू पुट करना जैसे यहाँ पे किया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पाई आर पाई। और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आंसर की चेक करना है, अगर लगा कि आंसर कुछ ज्यादा आ रहा है, आंसर कुछ ज्यादा आ रहा है, तो समझना इसने फिर ये 2r भी इंक्लूड किया है हमारे पास। अभी इसमें बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे है। अच्छा हाँ, इसने एक चीज तो बेटा यहाँ पे दिया आप लोग को, टिप इसने नीचे दिया, मैं भी अब मुझे इस पे नजर पड़ी कि रिमेंबर द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ द सरकमफ्रेंस प्लस द डायमीटर, जो मैं बोल रहा था। तो मतलब ये डायमीटर को बेटा यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास पाई आर प्लस डायमीटर मतलब होगा 2r, तो 2r हमारे पास, तो ये बनेगा पाई आर तो हमने फाइंड किया, वो आया 39 प्लस आएगा 12.5 प्लस 12.5 बनेगा हमारे पास 25। तो ये जो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास ये बनेगा नाउ 9.14, तो 64 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा। तो अब ये चीज तो यही चीज मैं बोल रहा था कि ये 2r भी इंक्लूड होगा हमारे पास, ठीक है। तो बट मुझे एक सेकंड में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। बट मुझे वही चीज था कि क्या इसने ये 2r यहां से लिया होगा कि नहीं। चलो ये चीज इसीलिए इसे नजर पड़ गया हमारे पास। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक तो एक सेमी सर्कल इस तरह से, और इस सेमी सर्कल का डायमीटर इसने दिया है 5.2 सेंटीमीटर, और फिर ये दूसरा इस तरह से समझना बेटा, ये इसको बोलते क्वार्टर सर्कल, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, और इसने दिया इसका रेडियस, ये तो ये ऑब्वियसली देखो ये पूरा सर्कल क्या बनता है ऐसा ऐसा, तो इसका देखो ये 4th पार्ट है, और यहां से यहां तक इसकी रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायग्राम शोज ए सर्कल एंड ए क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। मार्कस मेक्स दिस कंजक्चर, आई थिंक द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज मार्क। तो मार्कस यहाँ पे बोला बेटा इस सेमी सर्कल का एरिया ज्यादा है किससे, इसका क्वार्टर सर्कल से। पहले देखो हमें पता है इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, समझ आया बेटा, शाबाश। अब ये चीज है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे इस पूरे सर्कल का एरिया, इस आधे, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये पूरा सर्कल होता है, पहले जब इसको डिवाइड बाय 2 पार्ट्स में करते हैं, इसका आधा पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे हम सब सेमी सर्कल का कितना आता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। फिर जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे बेटा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर पूरे का सपोज 20 होता, 20 मीटर स्क्वायर एरिया होता पूरे सर्कल का, तो मैं अगर बताऊंगा, मैं इसको देखो जब ये रेडियस मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका फिर कितना आता है 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये 5 कैसे बनता, ये जो एरिया था इसको डिवाइड किया होगा 4 से, जैसे 20 डिवाइड बाई 4। तो वही चीज है बेटा, जब क्वार्टर सर्कल का बेटा हमारे पास आएगा, उसका सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर जो एरिया है डिवाइड बाई 4, जो पूरे सर्कल का एरिया आएगा उसको डिवाइड बाई 4 करना है, वही क्वार्टर। तो बस हो गया हमारा काम, अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है। अब सीधे सीधे क्या करना बेटा, यहाँ से वैल्यू पुट, तो बनेगा हमारे पास जैसे इसका एरिया वो बनेगा, पाई का वैल्यू कितना है 5.2, एक सेकंड में क्या ले रहा हूं, पाई
इंटू रेडियस है 5.2 इंटू 5.2 डिवाइड बाई 2, और इसका आएगा हमारे पास पाई ऐसे ही रखता हूं मैं, आर स्क्वायर बनेगा हमारे पास 3.4 इंटू 3.4 डिवाइड बाई 4। देखो मैं एक काम करता हूं बेटा, देखो अब मुझे कंपेयर करना कि इन दोनों में से एरिया किसका है, तो मैं पाई के साथ नहीं, मैं पाई को ऐसे रखता हूं, पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो ये डिवाइड बाई 2, देखो 2 1 जार 2 2 जार 4, यहां से 1 बचा है 2 6 जार तो 2.6, तो बना 5.2, तो बना पाई इंटू 5.2 इंटू 2.6, यहां से बना हमारे पास, देखो ये 2 से पहले इसके साथ 2 1 जार 2, फिर पॉइंट 2 7 जार, फिर ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो बनेगा हमारे पास पाई इंटू 1.7 इंटू 1.7 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहां से इस तरह से, चलो इसको मैं यहां से इस तरह से यहां पे करता हूं, ये बनेगा पाई इंटू, डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 10, तो बनेगा 52 इंटू 26 अपॉन में 10 बाई 10 बनेगा 100। अब इन दोनों को पहले मैं मल्टीपल करता हूँ, 52 इंटू 26, 2 6 12, ठीक है, 5 6 30 तो 31, मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, 2 5 10, तो बनेगा हमारे पास 2531, तो बनेगा पाई इंटू 1352 अपॉन में 100 डिवाइड बाय 100, मतलब क्या है, इस डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो ये बनेगा 13.52 पाई, 13.52 पाई हमारा। अब मैं देखता हूं इसका बेटा, देखो जब मैं इस 1.7 को डेसिमल हटाऊंगा डिवाइड बाई 10, 1.7 तो बनेगा 17 डिवाइड बाई 17, 17 डिवाइड बाई 17, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा पाई इंटू 17 डिवाइड बाई 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 100, 7 इंटू 17 मतलब 17 स्क्वायर रूट, 17 स्क्वायर तो हमारे पास बेटा 289 डिवाइड बाई 100। अब डिवाइड बाय 100 मतलब बेटा हमारे पास ये डेसिमल पीछे ले जाओ 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2.89 पाई हमारे पास, 2.89 पाई हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितना आया, 13.52 पाई, और इसका वैल्यू कितना है 2 पॉइंट, ऑब्वियसली जो भी आंसर इसी का तो आ रहा है बेटा, इसी का तो सेमी सर्कल का यहाँ पे ज्यादा एरिया आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो पाई के साथ मत छेड़ा करो, पाई को ऐसे रहने दो। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर, अभी हमें यहाँ पे अभी कहाँ, अभी हमें 5 क्वेश्चन इसमें, अभी इसमें टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि Dan and Abby uses different method to work out the answer this question. Work out the radius of circle with an area of 12 point। इस टाइम इसने क्या बताया बेटा, इसने खुद एरिया दिया है 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या बताना है, हमें एरिया रेडियस फाइंड करने। अब जो यहाँ पे जो क्या नाम इनका Dan and Abby, ये दो मेथड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात, तो पहली बात समझो बेटा, हमारे पास एरिया पता है सेमी सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो विच में इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, तो वही एरिया तो हमारे पास किसके बराबर है 12.6 है हमारे पास। तो यहां से ये मल्टीपल पाई इधर जाएगा डिवाइड, तो यहां से आर स्क्वायर आएगा 12.6 अपान में पाई, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट बेटा, तो ये बनेगा आर का वैल्यू स्क्वायर रूट 12.6 डिवाइड बाई पाई। तो जो भी यहाँ पे आंसर करके आएगा वो पाई का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू आएगा। तो अगर आप देखोगे इसने जो डेन ने किया है उसने भी वही चीज किया है कि रेडियस जो इसका आया 12.6 डिवाइड बाई पाई, तो फिर इसका जो रेडियस आ रहा है बेटा हमारे पास वो 2.00287 को चाह रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये रेडियस को 2.0 सेंटीमीटर लिख रहा है। फिर जो दूसरा है बेटा हमारे पास, उसने भी तो पाई आर स्क्वायर को 12.6 के बराबर लिखा है, तो यहाँ पे उसका भी जो रेडियस का वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रहा है वो 2.0 सेंटीमीटर के अराउंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा अगर एरिया दिया है तो उसको एक्चुअल एरिया के साथ कंपेयर करो,
जो ना मतलब हमारे पास जनरल एरिया हमारे पास सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर से, तो यहां से फिर आप रेडियस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बेटा क्रिटिक डेन एंड अबीज मेथड, विच मेथड डू यू थिंक इज बेटर एंड एक्सप्लेन व्हाई। देखो दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास, उतना कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों में कैलकुलेशन लगती है, तो दोनों इजी भी उतने नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब आप लोग की मर्जी, आप किसका प्रेफर करते हो। अब यहाँ पे फिर करना हमारे पास बेटा, इसमें जो सी पार्ट है, अब यहाँ से इसने हमारे पास एरिया दिया है, फिर हमें इनका रेडियस निकालना है, फिर हमें इनका रेडियस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट में एरिया बेटा हमारे पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और वो 35 के बराबर है हमारे पास बेटा, तो यहां से रेडियस आएगा हमारे पास आर स्क्वायर आएगा 35 डिवाइड बाय पाई हमारे पास, डिवाइड बाय पाई हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश तो यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं एक काम करता हूं ऐसा कुछ, देखो या तो इसको 3.14 ऐसा कुछ करेंगे हम, तो मैं अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि देखो एक्चुअल तो आप खुद भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर, उसका कोई मसला नहीं। 35 डिवाइड बाय करोगे पाई से, फिर यहां से स्क्वायर ये जाएगा, स्क्वायर रूट, तो हो गया काम। अब मैं अगर देखता हूं कि इसको आप एस्टिमेटेड कैसे निकाल सकते हो, देखो 36 मुझे पता है बेटा, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेते हैं हम, एस्टिमेटेड 3। अब ये 35 है, वैसे तो ये ऑलरेडी होल नंबर है, बट अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूं तो वो फिर से डेसिमल आएगा, बट मुझे अगर इसको थोड़ा और एक ऐड करो वो बनेगा 36, तो हमारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होता है इससे। 3 1 जार 3 1 जार 3 2 जार, तो ये आया अप्रोक्सीमेट इसका 12, और ये फिर आर का वैल्यू आएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 12। अब मुझे पता है बेटा जो स्क्वायर रूट 12 है हमारे पास, ये 9 और 16 के बिटवीन आता है, परफेक्ट दो स्क्वायर रूट्स के बिटवीन आता है। मतलब अब 9 मतलब स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 16, मतलब ये 3 और 4 के वैल्यू बिटवीन आएगा, तो ये मतलब बेटा 3 पॉइंट कुछ ले सकते हैं हम, 3.1 अप्रोक्सीमेट। तो रेडियस अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हो यहाँ पे, 3.1 जस्ट लाइक। ठीक है, फिर इसका मैं चलो एक और पार्ट दिखाता हूँ जस्ट लाइक बेटा कि दिस, चलो सेकंड पार्ट इसका मैं दिखाता हूँ। तो अब देखो एक्चुअल तो आप खुद निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे यूज करके, तो ये मैं दिखा रहा हूं आप लोग के एस्टिमेटेड आप कैसे निकाल सकते हो। एरिया फिर से बेटा इसमें 18.25 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो अब एक्चुअल जो जनरल एरिया सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर, तो वही चीज हमें 125 गिवन है, तो यहां से आर स्क्वायर आएगा बेटा हमारे पास 180.25। देखो पाई का वैल्यू हमें पता है बेटा क्या लेते हैं हम, 3 अप्रोक्सीमेट। अब मुझे पता है कि 18 तो एग्जैक्ट 3 से डिविजिबल होता है, तो मैं इसको एस्टिमेटेड करके 18 लिखता हूं। तो देखो सोच समझ के लिखना है, 3 1 जार 3 6 जार, तो ये इसका एस्टिमेट कितना है 6, तो ये आर स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास, और ये स्क्वायर दर जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 6। अब मुझे पता है बेटा स्क्वायर रूट 6 2 परफेक्ट स्क्वायर उसके बिटवीन आता है 4 और 9 के। अब स्क्वायर रूट 4 मतलब 2 और इसका 3, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा बेटा हमारे पास वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास। तो राउंड ऑफ करके इसको मैं आंसर अगर लिखूं वो 2.2 जस्ट लाइक ऐसा कुछ आएगा इसका बेटा। अब फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास बेटा इस तरीके से कि हियर आर 6 क्वेश्चन कार्ड्स एंड 6 आंसर कार्ड्स। ठीक है, वर्कआउट सी व्हेन डी इज इक्वल टू दिस। तो जैसे ए पार्ट में फाइंड करना, सी मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर गिवन है, और नीचे फिर आंसर कार्ड्स भी गिवन है हमारे पास। जैसे ए पार्ट में हमारे पास बेटा सरकमफ्रेंस कितना यहां से गिवन है हमारे पास। अच्छा सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, डी डायमीटर गिवन है 15.21 हमारे पास। ठीक है,
तो यहां से अगर मैं रेडियस फाइंड करूं तो रेडियस आएगा 15.21 डिवाइड बाई 2, तो बनेगा देखो इस तरह से 2 1 जार 2 7 जार 14, तो फिर बनेगा यहाँ से 2 1 to 12 तो 0.6, फिर ये 1 0.5, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास 7.65, रेडियस आएगा 7.65 हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, फिर अब सर्कमफ्रेंस का फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है हमारे पास बेटा 2 पाई आर, तो ये आएगा 2 इंटू पाई का मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ 3 इंटू, अब ये भी अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ अराउंड 3 के, इसको मैं तो अप्रोक्सीमेट 8 लिख सकते हैं हम, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट आएगा 2 3 जार 6 6 जार 48, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 48 किसके क्लोज है हमारे पास, मुझे लगता है फोर्थ का, नहीं फिफ्थ, जिसका इसने लिखा है 47.78, तो फिर भी इसका मैं एक्चुअल एक सेकंड देखता हूँ कि एक्चुअल क्या आता है इसका, एक्चुअल कितना आता है इसका। एक्चुअल अगर इसमें मैं कैलकुलेटर पे देखो बेटा हमारे पास वो बनेगा, ठीक, अरे एक सेकंड मैंने एक गलती की बेटा यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे, अच्छा मगर ठीक है सर्कल का ठीक है, मुझे लगा हम ये इसका नहीं निकाल रहे सर्कमफ्रेंस का या सेमी सर्कल का, तो ये बनेगा 2 से 2 कैंसल, ठीक है, तो ये बनेगा ट्वाइस इंटू पाई इंटू 15.21, डिवाइड बाई 2, हाँ यस। तो आप खुद देखो बेटा, जब मैंने इसको अप्रोक्सीमेट तो मैं तब भी पूछा, तो तब भी मुझे काम पता चला, मेरा काम निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो जो 47 इसी तो फिफ्थ के साथ मैच हो रहा है। इसी तरह से मैं अब इसमें 3 पार्ट दिखाऊंगा, जैसे इसमें एक का बी पार्ट जहां पे एरिया गिवन है, बी पार्ट में इसने क्या बताया, वर्कआउट एरिया व्हेन डी इज दिस, अच्छा एरिया इस टाइम फाइंड करना है जब डायमीटर कितना है 11 पॉइंट, ठीक है। देखो बेटा एरिया हमें पता है कि एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बनेगा पाई का वैल्यू में 3 लेता हूं इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने डायमीटर दिया, डायमीटर इसने दिया इस तरह से कि 11.85 और डिवाइड बाई 2 करेंगे वो आएगा रेडियस हमारे पास। तो अगर इसको मैं 11.85 को ये अप्रोक्सीमेट 12 आता है, डिवाइड बाई 2 1 जार 2 6 जार, तो 6 6 जार 36, तो 3 6 जार 18, ठीक है, 3 3 जार 9 10, तो 108 किसका क्लोज आ रहा है, दिस फर्स्ट पार्ट का, जिसका क्या हमारे पास है बेटा 110.29, यस। तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ, ये फिफ्थ के साथ मैच था हमारे पास। फिर इसी तरह से मैं ये तो 2 3 4, ठीक है, एक और पार्ट में करता है इसका, जैसे सी पार्ट ई पार्ट, तो इजी हमारे पास है। देखो बेटा यहाँ पे वर्कआउट डी व्हेन सी इज दिस, हमें इस टाइम डी फाइंड करना, मतलब डायमीटर फाइंड करना है, जब इस टाइम सर्कमफ्रेंस क्या दिया बेटा 87.2। अब याद करो बेटा सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है सर्कल का, 2 पाई आर के बराबर, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके 87.2 हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से, तो पहले मैं डिवाइड बाई इधर 2 लाता हूँ, बनेगा पाई आर इज इक्वल टू आएगा 87 डिवाइड बाई 2 हमारे, तो ये तो 2 से एग्जैक्ट होगा, 2 4 जार 2 3 जार 6, फिर पॉइंट ये 1 आएगा, तो 43.6, यस। फिर एक चीज है कि पाई का मैं अप्रोक्सीमेट कितना लेता हूं बेटा 3, तो ये आर का वैल्यू आएगा 43.6 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेट आएगा हमारे पास इस तरह से 3 1 जार 3, फिर यहां से बचा 1 13, 3 4 जार 12, तो अगर मैं यही से देखूं 14 किसके क्लोज है, दिस,
तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास दिस 9.84, तो जो भी आना चाहिए इसी का होना चाहिए। जिसका ये 9.4 आ रहा है यही होना चाहिए 9.8, क्योंकि यही तो इसके क्लोज आ रहा है हमारे पास 14 के क्लोज। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे पहचान सकता हूँ कि रेडियस कितना है 9.84 हमारे पास। तो इस तरीके से आप बेटा इसमें बाकी वैल्यूज बाकी आप मैच कर सकते हो। अच्छा, इसने यहाँ पे ये भी बताया कि डू नॉट यूज कैलकुलेटर, और हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज भी नहीं किया बेटा, क्योंकि एक चीज आप भी देखो ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, वो उतना क्लोज नहीं है कि कंफ्यूज हो जाए कि ये इसके साथ होगा इसके जैसे। अगर हम कंफ्यूज तब होते हैं अगर यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू होता है कि जैसे हमारा 14, यहाँ पे कोई होता है जैसे आंसर ऐसे होते हैं 10 पॉइंट कुछ 8 पॉइंट कुछ, तब हम गैस नहीं कर सकते थे। बाकी जब मैं देखता हूँ जैसे 59 है, 166 है, 47 है, तो उतना वेरिएशन तो नहीं हो सकता है। जब भी हम देखते हैं कि 2 4 5 का उतना गैप का डिफरेंस होता है एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट का, ठीक है ना। तो जब मैंने सीधे सीधे देखा इतना आया 9.84 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक समझ, ये क्वेश्चन नंबर 12 था फिर हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा, इस तरीके से कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पॉन्ड इज 21.5 मीटर स्क्वायर। इस टाइम में बात है खुद से बेटा हमारे पास कि इस टाइम एक सर्कुलर पॉन्ड है, उसका एरिया कितना है 21.5 मीटर स्क्वायर। हमें बताना कि वर्क आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पॉन्ड। एक सर्कुलर पॉन्ड है बेटा हमारे पास जिसका एरिया कितना है इतना, हमें क्या फाइंड करना है इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। अब जब मुझे 2 पाई आर फाइंड, मतलब मुझे क्या चाहिए आर, और वो आर फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे इस एरिया को विद हमारे पास जनरल एरिया के साथ। तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वो क्यों है 21.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, दिस आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 21.5 अपान में पाई हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब हमें यहां से आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं काम करता हूं इस तरीके से कि या तो एक काम है हमारे पास बेटा कि इसको हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। तो ये मैं अगर देखो इस तरीके से 21.5 को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कि दिस, देखो लिखने को तो अब देखो यहां पे सोच समझ के लेना बेटा। पाई को क्या लेते हम 3, अगर हम देखते हैं एक्चुअल जो बनता है इसका 22, क्योंकि डेसिमल 10th प्लेस पे 5 था, इसको ऐड करते, बट वो 22 फिर एग्जैक्ट नहीं होता है 3 से, वो 21 होता है एग्जैक्ट 3 से डिविजिबल। तो मैं इसको 21 ही लेता हूं, ये 3 1 3 7 होता है। तो यहां से आर स्क्वायर जो आएगा बेटा हमारे पास 7, विच इंप्लाइज आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास, आर का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट 7 हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। और स्क्वायर रूट 7 हमारे पास पता है ये स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 9 के बिटवीन आता है। स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर 9 के मतलब जो इसका, और स्क्वायर रूट 4 का 2 आता है, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास 2 पॉइंट कुछ। तो अप्रोक्सीमेट इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो वो 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर हमारे पास, ऐसा कुछ। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ एक्चुअल क्या आता है इसका, अगर इसका देखते हैं हम क्या एक्चुअल क्या बनता है इसका रेडियस, तो यहां से एरिया था इतना 21.5 डिवाइड बाय पाई का वैल्यू, अच्छा डिवाइड बाय पाई लेते हैं हम, तो वो 6.84 आता है। अब याद देखो बेटा हमें ये करके कितना है 7, तो वही तो कहानी है। तो 6.84 जब है तो उसका भी तो वो भी तो जब ये स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो बनेगा स्क्वायर रूट 6.8 कुछ, तो वो भी तो हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 के बीच में, तो उसका भी तो फिर 2 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जो हमने यहाँ पे आंसर लिखा ये अप्रोक्सीमेट करेक्ट हमारे पास है, तो 2.3 हमने लिखा है इसको अप्रोक्सीमेट। फिर जो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस आएगा, तो देयरफॉर जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आएगा इसका वो 2 इंटू पाई। अब या तो मैं देखो फिर से अप्रोक्सीमेट आंसर लिखूंगा, पाई की वैल्यू मैं लेता हूँ 3 इंटू और इसका 2.3, तो बनेगा 2 3 6 इंटू 2.3,
3 6 18, तो 8 1 कैरी, तो यहां से हमारे पास पॉइंट 2 6 12, तो 13.8 किसमें था मीटर, तो 13.8 मीटर इसका सरकमफ्रेंस आएगा इसका अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, शाबाश। तो बाकी एक्चुअल इसका आप आराम से फाइंड कर सकते हो कैलकुलेटर पे, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ना सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा इस तरह से हमारे पास के द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज, इस टाइम इससे क्या दिया बेटा हमारे पास, अब उल्टा दिया इस टाइम सर्कमफ्रेंस इसने कितना दिया 32.56 मीटर। अब ये बता रहा है कि एरिया फाइंड करो इस लॉन का, एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें फिर से आर ही फाइंड करना, सर्कमफ्रेंस खुद कितने बराबर होता है, और ये सर्कुलर लॉन है। सर्कुलर लॉन मतलब जो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस होते हैं 2 पाई आर, और वो 32.56 है। ये 2 में इधर डिवाइड में लाता हूं तो बनेगा पाई आर 32.56 अपॉन में 2, तो 2 1 जार 2 16 जार पॉइंट 2 2 जार 2 8 जार, तो 16 पॉइंट दिस। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर हमारे पास आर का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट हमारे पास 16.28 डिवाइड बाय पाई हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास। अब अगर इसको मैं अब क्या करता हूं कि अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करूं, तो पाई का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे बेटा 3, तो ये बनेगा 16, या एक काम करता बेटा, मैं इस पाई को ऐसे रहने देता हूं क्योंकि मुझे पता है पाई उधर कैंसिल होगा, एक पाई वहां पे कैंसिल होगा, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूं अभी जो यहाँ पे आया। फिर सीधे सीधे जो एरिया आएगा फिर यहाँ पे हमारे पास वो आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 16.28 डिवाइड बाई पाई 28 डिवाइड बाई पाई, इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीपल करना है, 16.28 डिवाइड बाई पाई, तो यहां से एक पाई उड़ गया। ठीक है, शाबाश। फिर इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट एरिया बेटा लिखूं बनेगा हमारे पास, अब देखो 16.28 और 16.28 इनको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 16 हमारे पास, और 16 मतलब वो 16 स्क्वायर बनेगा, और वो लगभग 256 आता है, हाँ, डिवाइड बाय पाई, और पाई का फिर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा 3, तो 256 अपॉन में 3 वो बनेगा हमारे पास 3 8 24। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर 1 3 5 15 पॉइंट, वहां से 1 तो 0 3 तो 85, तो एरिया इसका अप्रोक्सीमेट 85.5 मीटर स्क्वायर आएगा, इतना कुछ। अब अगर इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं एक्चुअल देखता हूँ क्या बनता है इसका। यहां तक तो ठीक चल रहे थे हम, 16.28 एक सेकंड 16.28 डिवाइड बाई पाई, वो आता था हमारे पास 5.8 कुछ इस तरह से, तो ये रेडियस आया था इसका। ठीक है, हाँ ठीक, 5.this, या हम एक्चुअल निकालने के लिए सीधे सीधे ये मान, एक सेकंड यहाँ पे एक्चुअल करेंगे हम इसे 16.28 इंटू 16.28 फिर डिवाइड बाय पाई। हाँ देखो बेटा, जो एक्चुअल एरिया आ रहा है ना इसका, एक्चुअल जो इसका एरिया आ रहा है वो 84.36 कुछ आ रहा है, तो आपको देखो कि कितना एक दूसरे मतलब क्लोज है। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इस तरह से कि हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ऐसा कुछ है कि वर्क आउट द, अच्छा दिस इज पार्ट ऑफ डिराक्स क्लास वर्क, वर्क आउट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 18,
बट आंसर जो इसने रखा है वो पाई में रखा है, तो अब तो हमारा काम इजी हो गया। तो यहाँ पे डायमीटर बोला है 18 सेंटीमीटर है बेटा। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? अच्छा अब दूसरी बात, हाँ देखो सरकमफ्रेंस होता है बेटा हमारे पास 2 पाई आर। देखो इस सरकमफ्रेंस को आप वापस क्या बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। हमें पता है डायमीटर कितना होता है 2r। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते उसको पाई इंटू 2r? तो ये 2r ही तो डायमीटर, मतलब इसको पता क्या सरकमफ्रेंस को पाई इंटू डी लिख सकते हो। और पाई तो ऑलरेडी, डायमीटर तो 18 है तो इसको 18 पाई बना सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पाई, इस तरह से एरिया, एरिया कितना आएगा बेटा हमारे पास दिस, क्या बोलते हैं इसको हम, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर तो डायमीटर तो 18 था, ठीक है। देखो आप कोई सीधे आर भी पुट कर सकते, वो वही बनेगा हमारे पास। तो आर स्क्वायर आर, आर तो कितना आएगा, यहां से रेडियस बनेगा हमारे पास 9, तो 9 9 से 81, तो 81 पाई हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। शाबाश। क्रिटिक दिस मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर, डज इट हैव एनी एडवांटेज? हाँ इसके तो एडवांटेज हमारे लिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन हमारे लिए इजी है, तो इसके क्या एडवांटेज ढूंढे, डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं लिखो इसका, ठीक है ना। हाँ डिसएडवांटेज ये कि बेटा कि एक्चुअल नहीं फाइंड होगा ना इससे, ठीक है, बट हमारे लिए तो इजी है। किसी से पाई, यही पाई हमारे सबसे टफ बनाता है इस कैलकुलेशन को, ठीक है। तो आप लोग तो मजे ऐसे रखो तो काम खत्म। तो फिर बी पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। शाबाश, तो पाई में ही लिखना है। वर्क आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद डायमीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब सर्कमफ्रेंस फाइंड करना बेटा। अगर डायमीटर कितना है 25 मिली, तो सर्कमफ्रेंस सीधे सीधे क्या होता है, हमने जो यहाँ पे फाइंड किया पाई इंटू डी, पाई इंटू डी तो बनेगा 25 पाई मिलीमीटर, हो गया, ठीक है ना। फिर से सेकंड पार्ट, वो तो आप लोग करोगे, चलो इसका सर एरिया पे मैं दिखाता हूँ सेकंड पार्ट पे। तो इसमें हमारे पास रेडियस है 12 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से फिर एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 तो 44 पाई मिलीमीटर स्क्वायर होगा हमारे पास। तो ऐसे ही फिर इसके थर्ड फोर्थ पार्ट वो भी इजी है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर इसका जो सी पार्ट है बेटा लास्ट पार्ट, वो देखो कि बोल रहा हमारे पास कि इस तरह से, द डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल शो दैट, यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया बेटा इस तरह से सेमी सर्कल, और ये डायमीटर इसने बताया इसका 24 मिलीमीटर, सॉरी मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखो एरिया अगर आप देखेंगे, और वो पाई में रखना है, एरिया कितना होता है सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब पाई तो पाई है, अच्छा ये पूरा डायमीटर, डायमीटर इसका 24 है, तो रेडियस कितना बनेगा 12 मीटर हमारे पास। और 12 मीटर मतलब 12 मतलब बेटा 12 आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो 144 पाई, 4 पाई डिवाइड बाई 2, तो बनेगा 2 1 जार 272 पाई हमारे पास। और मीटर था तो मीटर स्क्वायर, तो 70, ये हमें दिखाना था कि जो इसका एरिया होगा वो 72 पाई मीटर स्क्वायर। फिर से इसका पेरीमीटर, इसका पेरी, देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, पेरीमीटर इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, इसी सर्कल दिस। तो इसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास बेटा, एक तो आता है क्या हमारे पास आधे सर्कल का सेमी सर्कल, तो पाई आर प्लस क्या आता है ये दिस प्लस डायमीटर, और पाई आर, पाई कितना है, पाई हमारे पास, ठीक है, पाई तो आर कितना है 12 पाई, प्लस आर कितना हमारे पास बेटा डायमीटर है 24, तो 24 पाई प्लस 12 पाई प्लस 24, और वो भी आएगा यूनिट मीटर में हमारे पास। तो बस ये थी हमारे पास बेटा एक्सरसाइज, और इसी के साथ हो जाती है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो पढ़ा है ये समझ आया होगा, ठीक है ना बेटा। देखो मैं फिर आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ठीक है ना, सीधे वैल्यू उठाने और पुट करने, और जो 2-3 फार्मूला इनको याद रखना है, बस थोड़ा सा इसी कैलकुलेशन पे दिमाग रखना है। अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो तब तो पता ही, अगर नहीं तो फिर मैंने जैसे सिखाया कैसे आप मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड, और अप्रोक्सीमेट भी ऐसे फाइंड करना कि उतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना।
और इतना भी अप्रोक्सीमेट टफ नहीं बनना चाहिए कि वो फिर उसका फायदा ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सोच समझ के करना होता है कि जिससे हमारा काम कैलकुलेशन इजी हो जाए, सेकंड्स में हो जाए। ठीक है बेटा, और अगर डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओगे बेटा, और कमेंट किया करो जब भी लेक्चर देखा करोगे बेटा, कमेंट में फिर बताया करो, या खासकर जो पार्ट्स में रखता हूँ उनके आंसर आप बता सकते हो, और बता सकते हो कि कैसा लगता है लेक्चर। ठीक है ना बेटा, तो इससे ये पता चलता है फिर इंसान को कि जो बच्चे जो देखते तो इनको कैसा लगता है। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करना है बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।